तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फार्मूलाज एंड फिगर्स के बारे में। तो इस चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फिगर्स एंड फार्मूलाज को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही फोकस के साथ और एंड तक देखना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में फर्स्ट हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। तो कार्टेशियन सिस्टम में पहले यहाँ पर दो नंबर लाइंस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट, उनको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। तो इसका कार्टेशियन सिस्टम बना हुआ होता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, राइट, जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। उससे कार्टेशियन सिस्टम बनता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे एंड जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, राइट। अब यहाँ पर जब कभी भी दोनों लाइन एक ही प्लेन पे जब होंगे, उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन, राइट। कोई भी नाम हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंड पे हमने एक्स टू एक्स डैश लिखा है, तो वो पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश। सिमिलरली वाई एक्सिस, तो वाई ओ वाई डैश पूरा वाई एक्सिस हो जाएगा, राइट। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from the y-axis is called its x coordinate, right। y-axis से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, राइट। सिमिलरली x एक्सिस से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट, पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, राइट। जैसे कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, राइट, अगर यहाँ पर 3 बता रहा है, राइट, तो यहाँ से इतना, राइट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट। ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, राइट। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप ले लो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी एक्स एक्सिस, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, राइट। जो दो एक्सिस की हम लोग बात कर रहे थे जो कि परपेंडिकुलर है, वो दोनों एक्सिस जो भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ओरिजिन, राइट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, क्योंकि वहाँ से ही ओरिजिन है, वही हमारा सोर्स है, तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं मिलेंगे, वो क्या होंगे, 0 0 होंगे, राइट। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। द पॉजिटिव नंबर्स, राइट, तो द पॉजिटिव नंबर्स लाई ऑन द डायरेक्शंस ओ एक्स एंड ओ वाई, राइट। पॉजिटिव नंबर्स हमें सिर्फ और सिर्फ ओ एक्स और ओ वाई लाइन पे ही मिलेंगे, राइट। सो ओ एक्स एंड ओ वाई आर पॉजिटिव डायरेक्शंस, बट सिमिलरली यहाँ पर ओ एक्स एंड ओ वाई की बात करें तो वो हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का होगा एंड ओ वाई पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस का होगा। सिमिलरली ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश आर नेगेटिव डायरेक्शंस, वो हमारे पर्टिकुलर एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शंस है। कौन सी एक्सिस के, तो ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है एंड ओ वाई डैश वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, राइट। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट्स कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पर टोटल 4 क्वाड्रेंट होंगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से होगा, राइट, एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं। तो x2 पूरा हम लोग एक सर्कल घूम जाएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव वाई है बट नेगेटिव एक्स है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, तो दोनों ही नेगेटिव है, राइट, इसीलिए कोऑर्डिनेट सारे के सारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव है यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट डिसाइड होंगे यहाँ पर क्वाड्रेंट की मदद से।
द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, राइट। जैसे कि 4 क्वाड्रेंट है तो 4 पार्ट्स में पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड हो चुके हैं, राइट। 1/4 पार्ट, राइट, उनको हमने क्वाड्रेंट्स नाम दिए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, राइट। और हमें यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना है, तब 1 2 3 4 मिलेंगे। तो द कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ द फॉर्म, हमने जैसे पहले भी देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट के यहाँ पर पहला जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, राइट। अब उसके बाद आगे देखेंगे प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर गिवन, राइट। अब हम लोग यहाँ पर प्लेन में पॉइंट्स को मार्क करेंगे जब कोई भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है पर्टिकुलर पॉइंट के। सो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि कभी भी हमें पॉइंट को कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करना है, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, राइट। फिर हमारी जो स्केलिंग है जैसे कि यूनिट्स है उसको यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे कि कौन सी एक्सिस, कौन से यूनिट्स लेंगे, कौन सी स्केलिंग लेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम लोग इक्वल डिस्टेंसेस मार्क करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या फिर दोनों एक्सिस, जिस तरीके से पॉइंट दिए गए हैं उस हिसाब से दोनों एक्सिस यूज़ हो सकते हैं, या फिर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस यूज़ होंगे, राइट। अब यहाँ पर जो ओरिजिन है उसको हम लोग ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो फॉर एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। ऑब्वियसली ओरिजिन में कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही यहाँ पर ज़ीरो मिलेंगे, राइट। एंड डिस्टेंस जो भी मार्क हुआ होगा ओ एक्स और ओ वाई, राइट, तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि ओ एक्स ओ वाई बेसिकली पॉजिटिव होंगे, राइट। एंड कोई भी पॉइंट अगर ओ एक्स डैश या फिर ओ वाई डैश पे होगा तो वो बेसिकली नेगेटिव होगा, राइट। तो बेसिकली ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिगर्स एंड फॉर्मूलाज। तो friends, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.